जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस ग्रोथ स्टडी पर। और आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं पॉलिटी। और दोस्तों, इससे पहले हमने स्टैटिक जीके की प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया है। अंकित भाटी सर की जो ये ऑरेंज बुक है, इस बुक से पूरा प्रैक्टिस सेट करवा दिया है स्टैटिक जीके का। और उसके बाद दोस्तों हम पॉलिटी की जो पहली क्लास है तो संवैधानिक विकास की जो टॉपिक था वो भी कवर हो चुका है। और दोस्तों आज जो हम कराएंगे संविधान का निर्माण। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों पहला सवाल है, लिखित संविधान प्रारंभ निम्न में से किस देश में हुआ? यानी सबसे पहले लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? सवाल नंबर पहला है ये। तो सबसे पहले जो लिखित संविधान बना था वो बना था अमेरिका का, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 2 है दोस्तों, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो दोस्तों ये उद्देशिका का जो विचार है ये लिया गया है यूएसए से। और उद्देशिका की जो भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो फ्रेंड्स, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना, भाषा तो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से और उद्देशिका का विचार लिया गया है अमेरिका से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर है, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। ऑप्शन नंबर बी, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। या ऑप्शन नंबर डी है, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का प्रमाण है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी। यह बद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के संघ की कल्पना को प्राप्त किया गया है। राज्य के जो संघ है वे किस देश से प्राप्त किया गया है? तो लिया गया ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को जीवित रहित जाल के रूप में अवधारित किया है? तो ये क्या है दोस्तों, ग्रीनविले ऑस्टिटन है। ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 6 है दोस्तों, इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? यानी कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी, BN राव नहीं थे। अन्य सभी प्रारूप समिति के सदस्य थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। इसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। और BN राव जो है संवैधानिक सलाहकार माना जाता है इन्हें।
क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ये लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो ये क्या है? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो ये कहता है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज MPPSC 2017 में पूछा गया सवाल है। तो ये कहा BR अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो कल्याणकारी राज्य ये भी है, राजनीतिक समानता ये भी है, और साम्यवादी राज्य ये भी है, लेकिन साम्यवादी राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक असत्य है? असत्य को पहचानिए। पहला है, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। अगला है, गोवा को दमन एवं द्वीप से अलग किया गया, यानी कि ये सत्य है बी। ये गलत है, ये सत्य है। मुंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किए गए, ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी है, हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, ये भी सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए असत्य है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? तो दोस्तों अभी तक केवल इसमें एक बार किया गया है, और वो किया गया है 42वें संविधान 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला सवाल है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंब होता है? तो ये होता है उद्देशिका में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जिसको सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? तो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का मतलब USSR, यानी कि आज का रूस, इससे लिया गया पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की अवधारणा भारत के संविधान की प्रस्तावना निहित किस देश से ली गई है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, तो ये ली गई है फ्रांस से। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित देशों में से किससे लोकपाल का विचार लिया गया है? लोकपाल का विचार किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया स्वीडन से, लोकपाल का विचार।
क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की सूची किस देश के संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकार की सूची, तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिया गया है? यानी डीएसपी किस संविधान से लिया गया है? ये लिए गए हैं आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्न में से किस देश से ली गई है? एकल नागरिकता, तो ये ली गई है इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर डी, एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? तो लिए गए फ्रांस से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस देश के संविधान से ली गई है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ली गई है कनाडा, अवशिष्ट शक्ति ली गई है कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटिश, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार, ये ली गई है कनाडा से। तो दोस्तों, आपको ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर भी करें, और वीडियो को कंटिन्यू ले चलते। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? तो ये लिए कनाडा से, मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा, ये ली गई है कनाडा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, भारतीय संविधान में एक अर्धसंघात्मक सरकार के स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? तो लिए गए कनाडा के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी? तो यह है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव, तो ये हुआ है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 से, संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्न में से किस देश में हुआ? तो ये भी हुआ है ब्रिटिश, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है?
तो ये कहा था BR अम्बेडकर ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश से ली गई है? मौलिक कर्तव्य, तो ये ली गई है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश में अपनाया गया है? और RRB NTPC 2021 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है, तो सर्वोच्च है संविधान, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसने कहा कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, तो ये कहा था KM वहीयर ने, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? तो यह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतंत्र होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, आर्थिक स्वतंत्रता भी है, धर्म की स्वतंत्रता भी है, लेकिन घूमने की स्वतंत्रता नहीं है। क्वेश्चन है 37, यानी कि 37 को ऑप्शन नंबर से आर्थिक स्वतंत्रता उल्लेख नहीं है। सवाल है, भारत के संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार की स्वतंत्रता उल्लेख नहीं है? तो ये आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो वो है भारत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो उद्देशिका में जो है कुल 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इन 3 न्याय की बात की गई है। और क्वेश्चन 40 है, भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन है? भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन है? वह है भारत के लोग, ऑप्शन नंबर सी। यानी भारतीय संविधान जो है वो भारत के लोगों के हाथ में है। तो दोस्तों ये थे आज के सवाल जो कि संविधान के निर्माण से संबंधित थे, और सभी सवाल हर परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो कैसे लगे सवाल आज के? वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में बताएं। धन्यवाद। कल का जो टॉपिक होगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, और दोस्तों वो होगा प्रस्तावना से। तो मिलते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों।